नीले अंधेरे में डूबा कोणार्क सूर्य मंदिर समुद्र की धुंध में लिपटा हुआ, जैसे किसी भूले हुए युग की सांसें ले रहा हो। टूटी हुई दीवारों से छनती पहली रोशनी पत्थरों में दबे रहस्यों को जगाने लगी। मंदिर के विशाल पत्थर चक्र रेत और समय से घिस चुके, फिर भी जैसे अब भी घूम रहे हो, समय को मापते नहीं बल्कि छुपाते हुए। अचानक बादलों को चीरती सूर्य किरण एक स्तंभ पर गिरी, जैसे कोई संकेत हो, कोई बुलावा। उसी क्षण समय उल्टा बहने लगा, टूटे पत्थर हवा में उठे और स्वयं जुड़ने लगे। कोणार्क फिर से पूर्ण वैभव में खड़ा हो गया, स्वर्णिम, दिव्य, जीवंत। राजमहल के भीतर राजकुमार सांबा, सूर्यदेव का पुत्र, रोग और पीड़ा से कांप रहा था। उसका शरीर क्षीण था, लेकिन आत्मा अभी जीवित थी। सुनहरी रोशनी में नारद मुनि प्रकट हुए, उनके वीणा के स्वर हवा में गूंज उठे। राजकुमार, उन्होंने कहा, ये रोग शरीर का नहीं, अहंकार का है। सूर्य की शरण में जाओ, चंद्रभागा नदी के तट पर। नदी की सतह पर सूर्य की पहली किरण गिरी, जैसे स्वर्ग धरती को छू गया हो। सांबा ध्यान में बैठ गया, न भूख न भय, केवल सूर्य का स्मरण। वर्ष बीते, आंधियां आईं, वर्षा हुई, रातें जमी, पर सांबा अडिग रहा, जैसे समय से परे हो गया हो। एक दिन आकाश फट पड़ा, स्वर्णिम प्रकाश में सूर्यदेव स्वयं प्रकट हुए। उनकी आभा में सृष्टि थरथरा उठी। उन्होंने पूर्व दिशा की ओर संकेत किया, जहां मेरी पहली किरण धरती को स्पर्श करे, वहां मेरा धाम बनेगा। समुद्र तट पर भूमि सोने सी चमक उठी। ऋषि, पुजारी, वास्तुकार नतमस्तक हो गए। विशाल पत्थर काटे गए, कारीगरों ने उनमें देवता, काल, गति और ब्रह्मांड उकेर दिया। मंदिर ने सूर्य के रथ का रूप लिया, 7 घोड़े, 12 चक्र, मानो समय स्वयं पत्थर बन गया हो। चक्रों की छाया से समय मापा जाने लगा। ये मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं था, ये ज्ञान का यंत्र था। मंदिर के शिखर पर एक दिव्य चुंबकीय शिला स्थापित की गई। हवा कांप उठी, धातु वस्तुएं कंपन करने लगी। पूरा मंदिर अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र में घिर गया। पक्षी दिशा बदल लेते, जहाज मार्ग भटका देते। समुद्र में नाविकों के कंपस घूमने लगे। मंदिर की छाया दूर से दिखती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बुला रही हो। नाविक इसे ब्लैक पगोडा कहने लगे। एक दिन आक्रमणकारी आए। लाल सूर्यास्त में उनकी परछाइयां मृत्यु सी लंबी थीं। मंदिर के भीतर दीपक कांपने लगे। आक्रमणकारियों ने शिखर की चुंबकीय शिला देख ली। उनकी आंखों में श्रद्धा नहीं, लालच था। जैसे ही उन्होंने वो शिला खींची, हवा फट गई, ऊर्जा लहरें टकराईं, आकाश अंधकारमय हो गया। मंदिर थरथराया, दीवारें फटी, पुजारी भागे और अंततः मुख्य शिखर गिर पड़ा। हजारों वर्षों का ज्ञान धूल में बदल गया। वर्ष बीतते गए, बेलें उगाईं, पक्षियों ने घर बना लिया, मंत्रों की जगह सन्नाटा रह गया। समुद्र धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगा, जैसे इतिहास को मिटा देना चाहता हो। ताड़पत्र ग्रंथ सड़ गए, ज्ञान शब्दहीन हो गया। ब्रिटिश अधिकारी आए, नक्शों में लिखा था, ब्लैक पगोडा डेंजरस फॉर नेविगेशन। वैज्ञानिकों ने चक्रों को देखा, चुंबकीय रेखाएं समझने की कोशिश की, पर मंदिर अब भी उनसे आगे था। एक और प्राचीन पुजारी सूर्य को नमन कर रहे थे, दूसरी ओर वैज्ञानिक आंकड़ों में सत्य खोज रहे थे, पर रहस्य दोनों से दूर था। सूर्यास्त में मंदिर की छाया लंबी हुई और प्रश्न हवा में तैरने लगे। रात में पत्थरों से हल्की सुनहरी आभा फूटने लगी, जैसे शक्ति अब भी सोई नहीं हो, बस मौन है। स्थानीय बुजुर्ग कहते हैं, कोणार्क टूटा नहीं, उसने खुद को छुपा लिया है। संस्कृत श्लोक हवा में चमकते हैं, फिर तारों में विलीन हो जाते हैं। आज भी सूर्य की पहली किरण मंदिर के अक्ष पर ठीक वैसे ही गिरती है, जैसे 1000 साल पहले गिरती थी। समय बहता है, पर कोणार्क स्थिर है, घड़ी नहीं, ब्रह्मांड की नाड़ी बनकर।